क्या चीज है क्रिकेट यार। पिछले 30 के घंटे में सारी तस्वीर बदल गई, सारे समीकरण बदल गए और मुझे आ गया याद वो गुजरा जमाना, है ना। वो गुजरा जमाना जब हम इंडियन फैंस कैलकुलेटर लेके बैठ जाते थे क्वालिफाई करने के लिए। हमने ये करना है और फिर सामने वाला भी ये कर दे, ऐसा हो जाए तो हम क्वालिफाई करेंगे। अब एक्चुअली हालात यही हैं। कल भारत का जो खराब दिन रहा, खराब गेम रही, जो मैंने कहा कि वार्निंग सिग्नल्स थे, हम देख नहीं पा रहे थे, कल जो था वो टायर पंचर हुआ और कल इंडिया एक बड़े मार्जिन से हारा। चलो जी, आज आया वेस्ट इंडीज आपके ग्रुप में। जिम्बाब्वे को देखा उन्होंने किस मार्जिन से हराया है। और ये तो भला हो जिम्बाब्वे की 10वीं विकेट का कि उन्होंने 44 रन की पार्टनरशिप कर दी दोस्तों, नहीं तो इस मैच को वो 150 रन से हारते, 150 रन से। अब सीधा इक्वेशन जो है ना, सिंपल है। इसमें सांप भी है, इसमें सीढ़ी भी है। सांप आपको पता ऊपर बैठा होता है और आपको सीढ़ी चाहिए होती। और वीरवार यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे, अब ये है जहां पर शायद आपका पूल जो है ना, कौन जा रहा है, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इक्वेशन बड़ी सिंपल है। इक्वेशन ये है कि नेट रन रेट के हिसाब से वेस्ट इंडीज तो बहुत ही ऊपर पहुंच गया। आप देख रहे हैं 5.35 का उनका नेट रन रेट है, 5.35, क्योंकि लीग के मुकाबले नहीं काउंट होंगे, सिर्फ सुपर 8 होगा। एक मैच हुआ है। अब साउथ अफ्रीका ने कल 76 रन से हराया था, वो 3.8 पे बैठे हैं। इंडिया -3.8 है। जिम्बाब्वे आई थिंक इज आउट ऑफ द रेकनिंग, वो -5.35 पे है। अब मैं कहता हूं इंडिया का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है। नियरेस्ट तो इंडिया का साउथ अफ्रीका ही है ना, और उसमें और इंडिया में भी 76 रन का अभी फर्क है। अब सवाल यह है कि इंडिया के 2 मैचेस हैं, आप जानते ही हैं, 26 तारीख वीरवार, गुरुवार, थर्सडे। हमने 7 बजे अगर जिम्बाब्वे को हरा दिया, लो जी हमारी पहली जीत हो गई। फिर हमने 1 तारीख को खेलना है कैलकाटा में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अगर हमने उनको भी हरा दिया तो हमारी दूसरी जीत हो गई। और अच्छी टीमें, आपको एक बात बताऊं, इंडिया है अच्छी टीम ही दोस्त, अच्छी टीम है। ऐसे नहीं सबने उठा के कह दिया था वर्ल्ड कप से पहले कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ग्रुप से 2 टीमें जाने वाली हैं और देखिए कि भारत के ग्रुप में क्या हो गया है कि वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़े रन चेस से जिम्बाब्वे को हरा दिया है। यानी अब वेस्ट इंडीज ऊपर हो गया है और दोस्तों साउथ अफ्रीका तो पहले ही ऊपर है क्योंकि उसने 76 रन से भारत को हराया हुआ है। तो 2 टीमें जाएंगी, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, और भारत तो पहले हार चुका है, जिम्बाब्वे भी हारा हुआ है। तो दोस्तों ये अब बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन बन गई है कि भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचे, क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज को हरा देगा, जिम्बाब्वे को हम हरा देंगे तो ये आगे चल जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भारत अपना बोरिया बिस्तर बांधे और दोस्तों वो आगे नहीं खेल पाएगा। और हो सकता है क्योंकि भारत में अगर भारतीय टीम नहीं होगी तो ये अब वर्ल्ड कप श्रीलंका में होगा और श्रीलंका में फाइनल होगा, भारत से इसे निकाल लिया जाएगा। इंडिया खेला नहीं है अच्छा। इंडिया के ओपनर्स कमजोरी है, 6.8 की एवरेज है, लोएस्ट 20वें नंबर पे इस वर्ल्ड कप में। इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी दिक्कत है बॉस, क्योंकि रन नहीं आते हैं। और शिवम दुबे नीचे आके हार्दिक ने 1-2 पारी में, बॉलिंग जो है ना उस पर बहुत दबाव है। और अब देखिए एक दिन वरुण चक्रवर्ती का खराब हुआ, आपका हाल क्या हो गया। बट वरुण चक्रवर्ती के इतने खराब दिन के बावजूद 187 रन ही थे बोर्ड पे। हाँ 187 रन इन कंडीशन में अच्छी स्कोर है, बट यार ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे। खैर अब हुआ यह है कि वीरवार, गुरुवार, थर्सडे 26 तारीख 2 मैच हैं और दोनों हमारे ग्रुप के हैं। सो इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा सिंपल है, जिम्बाब्वे को हराना है और वेस्ट इंडीज को हराना है। क्योंकि अगर हम ये सोच लेना कि वेस्ट इंडीज को हम इतने फासले से हरा दें और जिम्बाब्वे को भी इतने फासले से हरा दें कि हम नेट रन रेट ही हमारा आसमान छू जाए, यार वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। कितना हम कवर अप कर सकते हैं वो आपको जिम्बाब्वे के मैच में एक इंडिकेशन मिल जाएगा। बट टू एक्सपेक्ट कि आप उस सारे डेफिसिट को करके आगे ही निकल जाओ, बड़ा मुश्किल है। सो इंडिया ने अगर क्वालिफाई करना है, हमने क्या करना है वो तो साफ है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल, बट देयर इज एन एरिया ऑफ कंसर्न ऑल्सो। उसके बिना नहीं क्वालिफाई होंगे आज के रिजल्ट के बाद। एक तो इतना बड़ा मार्जिन वेस्ट इंडीज का, उनका नेट रन रेट। सो थर्सडे
7 बजे के मैच से पहले जो 3 बजे मैच है ना, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, वो भी इंडिया के लिए करो या मरो वाला है जब हम टीवी पे देखेंगे। अगर उस दिन साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया जो है पंगड़े पाएगा। इंडिया चाहता है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे वाले मैच में, ताकि जब हम 7 बजे आए तो हम ये सोच के चलें कि हमने जिम्बाब्वे को हराना है, और आखिरी मैच में अगर वेस्ट इंडीज को हरा देंगे तो हमारी 2 जीत हो जाएंगी। हमें कोई परवाह नहीं है कि साउथ अफ्रीका की 3 जीत हो जाए, मतलब वो सब वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, हमें हरा ही चुका है और निकल जाए जी, वो है। हम ये चाहेंगे कि अगर साउथ अफ्रीका उस दिन वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे, तो वेस्ट इंडीज जो है एक मैच जीत के एक मैच हार के लास्ट मैच में आएगा हमारे साथ। हम भी होपफुली एक मैच हार के एक मैच जीत के ओवर जिम्बाब्वे जाएंगे लास्ट मैच। सो वो एक तरह से ना क्वार्टर फाइनल हो जाएगा ईडन गार्डन्स में। जो अच्छा खेले ले जाए 1 तारीख को। सो ये है इंडिया का मतलब बेस्ट पॉसिबल चांस। बट अगर उस दिन थर्सडे वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वेस्ट इंडीज की 2 मैच में 2 जीत हो गई, साउथ अफ्रीका की 2 मैच में 1 हार और 1 जीत हो गई। बट साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच जिम्बाब्वे को खेलना है, वो हराएंगे उनको। इतना बड़ा कोई चमत्कार मिरेकल नहीं होगा। सो साउथ अफ्रीका की भी 2 जीत हो जाएंगी, 1 हार हो जाएगी। वेस्ट इंडीज की 2 जीत और वो लास्ट मैच इंडिया को खेलने आता है, और इंडिया 1 मैच हार 1 जीत के साथ जाता है और इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देता है। वाह जी वाह। बट लेकिन उस दिन क्या होगा, वेस्ट इंडीज 2 मैच जीता होगा, साउथ अफ्रीका 2 मैच जीता होगा, इंडिया भी 2 मैच जीता होगा, और नेट रन रेट इंडिया का इस इवेंचुअलिटी में सबसे खराब होगा। 2012 में भी ऐसे ही हुआ था, हम पॉइंट्स टैली में बराबर थे बट नेट रन रेट पे हम बाहर हो गए थे। सो ये है दोस्तों, इसीलिए वीरवार, गुरुवार, थर्सडे 26 तारीख 3 बजे का मैच जो है वो जरूर देखना है। एंड होपफुली अगर उस दिन साउथ अफ्रीका अपनी टॉप गेम लेके आता है जो हमने इंडिया के खिलाफ देखी, और अहमदाबाद में मैच है, वेस्ट इंडीज के लिए इतना नहीं होगा आसान जो उन्होंने आज किया है। आज तो उन्होंने परखच्चे उड़ाए हैं यार, कमाल है। अब वेस्ट इंडीज का भी देखो क्या है, वो इंडिया में खेलते हैं, उनके प्लेयरों को T20 लीग्स पूरी दुनिया में प्लस इंडिया में इन कंडीशंस की आदत है। कितना उन्होंने मारा आज वानखेड़े स्टेडियम में। कंडीशंस ना कभी कभी आप इक्वेशन से निकाल देते हैं। इंडिया ने जो आज इस मैच को देखा होगा चेन्नई जाके, वो ये देखा होगा स्पिनरों की कुटाई कैसे करनी है। यही स्पिनर आप सिर पे चढ़ा लेते हो यार, उन्होंने रख रख के मारा है। और स्पिन के खिलाफ जब हम कहते हैं ना अग्रेसिव का मतलब यह नहीं है कि पहली बॉल पे मैंने टांग रख के ऊपर ही खड़ी करनी है, नहीं। आपको तो पावर प्ले में चौके भी मारने हैं। वीरेंद्र सहवाग जब कहते थे मैं स्पिनर को बॉल नहीं डालने देता था, तो वीरेंद्र सहवाग सिर्फ छक्के नहीं मारते थे। स्पिनर को खेलने का बेस्ट तरीका है जैसे समबड़ी लाइक विराट करते थे या इवन रोहित करते थे, आपको चौके मारने हैं। पावर प्ले में आपको चौके मिलने हैं, आपके पास गैप है। अब मैं सिखा नहीं रहा हूं इंडिया को, बट आज आई थिंक वेस्ट इंडीज ने यह भी बताया कि छक्के मारना भी इतना मुश्किल नहीं है। 2 लगती है ना शॉटें, स्पिनर का बॉल नहीं गिरता। 2 शॉटें अच्छी लगे, स्पिनर का बॉल नहीं गिरता। इंडिया की बैट्समैन यार, इंडिया में आई थिंक इंडिया को ना अपनी ईगो को उस दिन, मैं जिम्बाब्वे वाले मैच की भी बात कर रहा हूं, घर रख के आना होगा। दे हैव टू प्ले द सिचुएशन। पहले जीत, बड़ी जीत मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपका थोड़ा नेट रन रेट का आप कवर अप करेंगे। बट अगेन यार ये 100 रन 76 रन, आई डोंट नो इतना आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बट इंडिया आज नेट रन रेट का ना सोचे, आप यार पहले अपना जीत का सोचो, ठीक है ना, जो जीत का सोचो। बाकी उस दिन थर्सडे जैसे मैंने कहा इंडिया 7 बजे खेलेगा। 3 बजे का मैच आपको काफी हद तक बता देगा कि जो सिचुएशन हमारे हाथ में है कि वो हमारे हाथ में ही है, या फिर वही याद आ गया वो गुजरा जमाना है कि हम ये कर दें और सामने वाला भी वो कर दे तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सैड बट ट्रू। इंडिया नाम, रिसोर्सेज सब कुछ है बॉस, चले नहीं। वेस्ट इंडीज ने ना आज आपको एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है वेस्ट इंडीज ने आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। आई जस्ट होप फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, भाई ये वर्ल्ड कप है, कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, सारी मुल्क आए हैं खेलने, 8 हैं अभी। बट इंडिया यार इतनी बुरी टीम नहीं है कि आप सेमीफाइनल में ना जाएं।
आपको अच्छा खेलना है एंड पोटेंशियल पे खेलना है। इंडिया पोटेंशियल पे नहीं खेला है। सूर्य कुमार यादव अगर सुन रहे हों, टू गुड अ प्लेयर यार, फॉर्म में भी आ गए थे, बट उनको भी क्या किया है ना उस दिन साउथ अफ्रीका ने, स्पिनर्स एंड जो फास्ट बॉल स्लो आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे बांध लिया है। और सूर्य को तो अपनी नेचुरल गेम निकालनी होगी। मुझे नहीं पता वो 3 नंबर पे खेलें या 4 पे खेलें, बट दिक्कत उनके लिए ये भी है कि ऊपर से यार 2 आउट हो जाते हैं, वो बैटिंग करने आते हैं, बट फिर वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट फॉर जो एक मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट यूएस। इनफैक्ट पाकिस्तान वाले मैच में उन्होंने एक इंटेलिजेंट पारी खेली थी, बट कभी कभी ना आपको जो कल साउथ अफ्रीका मिलर और ब्रेविस ने काउंटर अटैक किया वो इंडिया कर ही नहीं पाया। अब सवाल यह है कि उस मैच के लिए आप क्या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। चेन्नई में आई डोंट नो विकेट कैसी है। एक तो इंडिया ये ब्लैक सॉइल पे खेल खेल के ना सामने वाले स्पिनर को गेम में ले आता है, मुझे नहीं पता क्यों। यही 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने अहमदाबाद में पंगा लिया है, और यहां पे भी हम वही पंगे ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया आज तक। खेलो अच्छी विकेटों पे यार, बनाओ ना रन। आपके बैट्समैन रन बनाना चाहते हैं ऑन गुड विकेट्स। व्हाई डू यू वांट कि सामने वाले स्पिनर को भी आप गेम में ले आओ? अच्छी पार्टी विकेटों पे आप करो ना, स्लो कटर मारो, बैट्समैन रख रख के छक्के मारेगा। आप अच्छी विकेटों पे खेलो, एज होस्ट आप अच्छी विकेटों पे खेलें, क्यों नहीं? अब सवाल है कि क्या इंडिया को चेंज करेगा, आई डोंट नो। हाँ, सुंदर की जगह अक्षर पटेल को आना ही पड़ेगा। और कभी ना आपके यार वाइस कैप्टन को ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। आपको वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अक्षर पटेल आएंगे। अक्षर आपको यार पाकिस्तान का मैच उन्होंने बॉल से भी जिताया था, वर्ल्ड कप 2024 फाइनल बैट से जिताया था। सो अक्षर पटेल विल कम इन होपफुली फॉर सुंदर। अब सवाल यह है कि क्या कुलदीप के लिए जगह बनाना चाहेंगे अर्शदीप, बट अर्शदीप अगर बाहर होंगे, अब ये याद रखना बुमराह अर्शदीप 2 ही हैं जो लास्ट के ओवर डाल पाए। हार्दिक जब जब लास्ट ओवर डाल रहे हैं यार उनकी पिटाई हो रही है। हार्दिक का भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड कप नहीं आया। तो अब चेंज क्या हो सकता है अगर आपको करना है? संजू सैमसन वही वाहिद बैट्समैन है, और क्यों नहीं? मैं जानता हूं कि तिलक वर्मा के लिए अनफेयर होगा, बट यार अनफेयर तो फिर जो नहीं खेलता उन सबके लिए होता है। और मुझे लगता है कि संजू सैमसन, अभिषेक, ईशान आपके 1 2 3 हो सकते हैं इन वॉट एवर ऑर्डर। सूर्य नंबर 4 होंगे। अब फिर रिंकू के यूटिलाइजेशन पे भी बात आ जाती है कि क्या रिंकू को 4 या 5 या 6 पे किस दिन बैटिंग मिले, कोलैप्स हुआ हो, क्या वो 50-60 रन बना के यार मैच निकालेंगे? यार रिंकू को आपने रखा है वो 8 नंबर 7 नंबर, 4 बॉलें रह गई हैं, एक छक्का मार दो। नहीं, अगर वो 1 डायमेंशनल प्लेयर एक बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं, बॉल नहीं डालते हैं, तो उनकी यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर करो आप। मैं इसमें रिंकू का कसूर भी नहीं मानता, बट अगर टीम मैनेजमेंट उनके एबिलिटी पे उस तरह का विश्वास ही नहीं दिखा रही है कि ये ऊपर बैटिंग कर सकता, तो फिर क्यों खिला रहे हो यार? मतलब सारी चीजें मुझे समझ नहीं आई। टाइम आ गया है इंडिया के पास 2 दिन, वीरवार, थर्सडे, गुरुवार 26 तारीख 3 बजे पहला मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जो अभी आए हैं। इंडिया ये चाहेगा कि वेस्ट इंडीज वो मैच साउथ अफ्रीका से हार जाए 3 बजे, और फिर 7 बजे 26 तारीख उसी दिन इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे। तो उससे क्या होगा, वेस्ट इंडीज अगर इंडिया से लास्ट मैच में हार गया तो वेस्ट इंडीज एक जीत पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर इन दैट केस इंडिया वेस्ट इंडीज का लास्ट मैच नॉकआउट गेम हो जाता है, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। पर अगर उस दिन वेस्ट इंडीज जीत गया, उनकी 2 में 2 हो गई, फिर वो इंडिया से हार भी गया तो 2 जीत। साउथ अफ्रीका उस दिन हार गया बट जिम्बाब्वे को हरा दिया तो 2 जीत। इंडिया दोनों मैच जीत गया तो 2 जीत। लेकिन आज जो नेट रन रेट में बवाल हुआ है ना, इससे आपा ये सॉल्व नहीं होगा। फिर इंडिया ना नेट रन रेट पे ही ना बाहर हो जाए।